नमस्कार दोस्तों। कहते हैं नफरत की आग सिर्फ एक को नहीं जलाती है, सबको जलाती है। और इसको लेके राहत इंदौरी साहब ने जो पंक्तियां कही थी कि लगेगी आग तो जद में आएंगे, तो वही पंक्तियां बिल्कुल आज हमें देखने को मिल रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की आग को सदैव भड़काती है, दंगे फसाद में कहीं ना कहीं उनके नेताओं की भूमिका होती है और आरएसएस और उससे जुड़े संगठन तथाकथित हिंदू संगठन वही काम करते हैं, तब लगता है कि एक मानवता के रक्षक हैं या हत्यारे हैं। अब ये सीधे सीधे शिकार हुई इनकी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, मथुरा से सांसद और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने वाली हेमा मालिनी, उनके पति, वो उनके बेटे सब सांसद रह लिए हैं। परिवारवाद पूरा भाजपा ने निभाया है उनके साथ। तो वो हेमा मालिनी जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी जाती है और जगन्नाथ मंदिर में वो दर्शन करने जब जाती हैं तो वहां श्री जगन्नाथ सेना के लोग विरोध करते हैं। वो कहते हैं इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं और हिंदू धर्म दूषित हुआ है, शापित हुआ है। क्यों हुआ है? शादी करने के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी करने के लिए पहले धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम बने और मुस्लिम बन के उन्होंने शादी की, जिससे कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी है वो बनी रहे और हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी के रूप में आ जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से वो शिकार होती है। हेमा मालिनी बहुत अच्छी महिला है और मैं उनको बड़ा बेहतर तरीके से संवेदनशील मानता हूं, लेकिन जो शादी करने के लिए धर्म का स्वांग किया गया वो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं सही कहा जा सकता कि हेमा मालिनी अब जब से भाजपा में बिल्कुल सक्रिय हैं तो वो तमाम उन सारे पापों में भाजपा का साथ देती हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ देती हैं, जो वो धर्म और संस्कृति के विरुद्ध होते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है। वह श्लोक कहता है कोई किसी भी धर्म या जिसका कोई भी और देवी देवता हो या जिसको वो मानता हो, पूजता हो, वो कैसे भी जब पूजा करता है और वो करता है तो कृष्ण कहते हैं वो मेरे ही को मिलता है। यानी कहीं पर भी आप पूजा करेंगे तो ईश्वर के ही पास पहुंचेगा, चाहे आप अल्लाह ताला को पूजें चाहे आप किसी और को पूजें। यानी जब आप ईश्वर को किसी भी रूप में पूजते हैं तो वो वहीं पहुंचता है, क्योंकि नाम आपने रखे हैं, स्वरूप आपने बनाए हैं, वास्तविकता तो यह है। इसलिए मैं तो इसी को मानता हूं। लेकिन यहां क्या होता है, उनके खिलाफ श्री जगन्नाथ सेना जो हिंदूवादी संगठन है वो वहां पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे देता है कि हिंदू भावनाओं को आहत करने का और अपवित्र करने का मामला है, क्योंकि मंदिर के नियमों के मुताबिक भी कोई विधर्मी वहां नहीं जा सकता है, जो दूसरे धर्म का है वो नहीं जा सकता है। क्योंकि हेमा मालिनी ने धर्म तो बदल लिया था, शादी कर ली, उसके बाद वो हिंदू वापस कब बनी इसका कोई अता पता नहीं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि जब आप इस तरह के खेल करते हैं तो आप भी शिकार होते हैं, और यह हुआ। उधर देखिए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ और सारे सब चिल्लाते रहते हैं हिंदू हिंदू और सनातन और जाने क्या क्या। और जब इन सब की बात आती है, वो महाकुंभ का बखान कर रहे थे संसद में, न जाने क्या क्या बता रहे थे, हालांकि सब तथ्यों से विपरीत था। तब
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कुंभ जो है वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति में जब वहां पर उसमें शामिल होने जो श्रद्धालु गए वो हिंदू थे। वहां जिस तरह से हादसा होता है, भगदड़ मचती है, सब कुछ होता है, उसमें सैकड़ों जो श्रद्धालु अपना जीवन खो देते हैं, मर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। जब हम दुनिया में जाके बखान कर रहे हैं महाकुंभ का, तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए और उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सदन में उस पर प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से सहमत हूं। जब वो यह कहते हैं तो प्रधानमंत्री भाग खड़े होते। नहीं, उसे हंगामा की बात नहीं कि हमने संसदीय परंपराओं की हमने बात की है, और निश्चित रूप से सदन की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष दोनों में है। पूरी कार्यसूची में कहीं भी ये नहीं था पीएम आए कुंभ के बारे बोले, अच्छी बात है, कुंभ के बारे उन्होंने वक्तव्य दिया, लेकिन जिन्होंने अपने जान गंवाए उनके बारे श्रद्धा के 2 शब्द मैंने कहे। तो क्या पीएम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? क्या पीएम इतने निष्ठुर हो गए हैं? इनके बारे भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के जो सदन में अगर कुंभ के बारे चर्चाएं तो विस्तार से चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की चीजें वहां के नजर नहीं आया। और तो और यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कुछ बोलना चाहे तो सदन उसके लिए भी अनुमति नहीं दे। तो सदन की खूबसूरती क्या है? पक्ष और विपक्ष दोनों अगर है तभी इसकी खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, सदन में लोकसभा अध्यक्ष तक इस पर अनुमति देने को तैयार नहीं होते और इसको लेकर के बवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस इसको लेकर के विरोध करती कि क्यों नहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतने लोग वहां पर मौत के मुंह में चले गए, क्या उन लोगों को सम्मान के साथ अपने घरों में उनके 100 भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था, सम्मानजनक व्यवस्था के तहत उनका अंतिम संस्कार करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनको एक सही मुआवजा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी? क्या उनके लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी? युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी? तो क्यों नहीं इस पर चर्चा कर रहे? कुंभ महाकुंभ का बखान कर रहे हैं, तो फिर वहां जो लोग शहीद हुए वो सब तो हिंदू थे, उनको क्यों नहीं एकोमोडेट किया जा रहा है? जब यह बात कहते हैं तो मिर्ची लग जाती है भाजपा के लोगों को। क्यों? क्योंकि ये असल में हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन उनसे कोई आत्मीयता नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनके लिए कोई प्रेम नहीं। ये उन्हें भाड़ में झोंक करके भी अपनी सत्ता रखना चाहते हैं और इसका खेल खेलते हैं, और यह खेल अब से नहीं होता है। एक नरेंद्र मोदी के दोस्त के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनका एलन मस्क के ने एक ग्रोक 3 करके ऐप बनाया है जो एआई है, और उसमें सवाल पूछने पे आरएसएस के बारे में तो बताता है कि आरएसएस सांप्रदायिक घटनाओं में संलिप्तता रही है। हालांकि ये विवादास्पद और चर्चा का विषय है, लेकिन वो रही है। भाजपा का और आरएसएस का तमाम सांप्रदायिक घटनाओं में नकारात्मक भूमिका रही है। ये सारी चीजें सामने, और जब हम इसके इतिहास को खंगालते हैं तो आ जाता है कि नागपुर में अभी अभी सांप्रदायिक दंगा हो गया, और वो दंगा महल उसी इलाके में हुआ जहां आरएसएस का मुख्यालय है। क्यों हुआ? क्योंकि एक नफरत वाली फिल्म बनवाई
आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। और उसमें जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के तमाम कमेंट किए गए, सब किया गया, उससे सवाल खड़े हो गए। बहरहाल ये कोई विषय नहीं था, इस पे चर्चा करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब चर्चा कैसे छिड़े? तो जैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पहले, आजादी के पहले खेल खेला करते थे, जो पाकिस्तान चली गई मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, जिसने बंटवारा किया, मिलकर के खेल खेलते थे। वो बोलती थी हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, ये बोलते थे हमें अलग हिंदुस्तान चाहिए। वो कहते थे हमें बंटवारा चाहिए, वो कहते थे। दोनों एक साथ मिलकर सरकारें चलाते थे तमाम राज्यों में, और उसके बाद में देश के बंटवारे की, नफरत की नींव रखते थे, दंगे फसाद में शामिल होते थे। और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए जहां ये लोग सत्ता में थे। तो वही होता है। तो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में एक विधायक है अबू आजमी, वो जबरदस्ती इसको लेकर के विवाद खड़ा करता है। जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं थी, उसने हालांकि बहुत गलत नहीं बोला, तथ्यात्मक था, लेकिन उसे जिस ढंग से उसने बोला वो सांप्रदायिकता की आग को भड़काने वाला था। क्या इस समय आवश्यकता पड़ी थी? उसने औरंगजेब पे छेड़ा। उसका छेड़ना था कि संघ तो ये चाहता ही था। तो देवेंद्र फडणवीस, जो संघ से ही आते हैं, आरएसएस के ही प्रचारक रहे हैं और इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस आग में घी का काम किया। और उन्होंने कहा औरंगजेब की मजार तोड़नी चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, और न जाने क्या क्या, और जिस तरीके से उसके विचारों को कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि नागपुर में दंगा भड़क गया। क्यों दंगा भड़क गया? क्योंकि वहां पर आरएसएस के मुख्यालय से जो अफवाह फैलवाई गई, वो अफवाह कि पवित्र ग्रंथ जलाए जा रहे हैं और किया जा रहा है, और इससे दोनों पक्षों में पथराव हुआ, आगजनी हुई और सब कुछ हुआ, तब दर्जनों लोग घायल हुए। इतनी बड़ी घटना हो गई, और इन सब को करने के बाद में अब तमाम तरह के जहर वाले बयान दिए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है। जबकि औरंगजेब की जो मजार है वो एएसआई के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार के और राज्य की सरकार के अधीन है। यदि आपको यही तोड़ना है, तोड़ के दिखा देते, कहने की क्या आवश्यकता। लेकिन ये इस तरह का खेल करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें नफरत फैलानी है, वोट बैंक बनाना, तो वही खेल किया गया। ये नागपुर वही है जो 300-350 साल पुराना, जिसका इतिहास है, वहां दंगे फसाद नहीं होते थे। पहली बार वहां दंगा तब हुआ जब आरएसएस 1925 में आरएसएस बनने के बाद पहला प्रयोग 27 में किया गया और सांप्रदायिक दंगे करवाए गए। वहीं से केशव बलिराम हेडगेवार वहीं पैदा हुए थे, वहीं पे डॉक्टर थे, और जिस तरह से खेल रचा गया। और उसके बाद से इन्होंने अंग्रेजों को यही कहा कि देखिए हम आपका काम आसान कर रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, और वो खेल शुरू किया गया। अंग्रेजों का समर्थन मुस्लिम लीग को भी था और आरएसएस को भी था। इन लोगों ने इसीलिए कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को हटाने, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। ये सदैव उसके पक्ष में खड़े रहे। जब तक दोनों कांग्रेस में थे, चाहे मुस्लिम लीग के जो है प्रमुख हो जिन्ना या फिर हेडगेवार, तब तो बोलते थे, लेकिन जैसे ही ये उससे बाहर हुए तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए और दोनों ने सांप्रदायिकता की आग बोई। तो ये आप समझ सकते हैं, किसी को जाति में बांटने का काम लगाया गया, किसी को धर्म में बांटने का काम लगाया गया। और जिन लोगों ने जाति धर्म के नाम पे बांटा, वो देश की आजादी के आंदोलन में कहीं नहीं, और उल्टा उनके खिलाफ काम कर रहे थे। ये सारे सबूत तथ्यात्मक रूप से मौजूद है। बहरहाल, तो ये दंगे फसाद का इनका इतिहास, तो वही ये काम करते हैं। ये उसके लिए डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम सारे झूठ फैलाने के लिए आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल भारत बनाने की तो बात करते हैं, लेकिन डिजिटली सुरक्षित करने की बात नहीं करते। साइबर अटैक से और तमाम तरह से जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, वो हर साल देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हो रहे हैं।
ऐसे में आप समझ सकते हैं इतना सब कुछ हो रहा है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की भी फटकार लगाई कि आपके यहां फाइनेंशियल फ्रॉड की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, और जवाब मांगा है। बहरहाल वो जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन यह सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से बात नहीं बनेगी, ये असल में देश को आग लगाने का काम करते हैं और वही कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है नागपुर जल रहा है, पहले भी जला था, और देश में जहां जहां पर भी सांप्रदायिक दंगे हुए, चाहे हाल के दिनों में नूह का दंगा देख लें या आप उसके अलावा देख लें बाबरी मस्जिद का विवाद देख लें, उसके साथ साथ तमाम जगह रथ यात्रा के नाम पे, दूसरे नाम पे गुजरात के दंगे देख लें, सब में आरएसएस बीजेपी और उनके नेताओं का ही हाथ मिलता है। तो इसीलिए ग्रोव ये बता रहा है कि ये असल में उसके किंगपिन होते हैं, और यही वजह है कि इन्हें हिंदुओं से प्यार नहीं है, हिंदू धर्म ग्रंथों से प्यार नहीं है, ये तो अपना नैरेटिव, अपना इतिहास, अपनी कहानियां रचते हैं। नरेंद्र मोदी ही पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी थे, यह कहना है बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित का। पुरोहित नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, उनको खुश करने के लिए हर काम करते हैं। भरी संसद में जाकर ये तक कह देते हैं, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। न केवल ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और भारतवर्ष की भावनाओं पर ठेस है। इससे पहले भी बीजेपी शिवाजी महाराज का अपमान करती आई है। संसद भवन परिसर से उनकी प्रतिमा को इन्होंने हटाकर पीछे कर दिया। शिवाजी महाराज का जिरेटोप इन्होंने नरेंद्र मोदी को पहना दिया। महाराष्ट्र में उनकी प्रतिमा बनाने में तो ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि सिर्फ 9 महीने में प्रतिमा ढह गई। नरेंद्र मोदी और उनकी चाटुकार मंडली के सांसदों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह इनकी सच्चाई है, और इस सच्चाई से बचने के लिए, देश की तमाम समस्याओं से बचने के लिए ड्रामे करते हैं। देश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, बुरी तरह झेल रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की कांग्रेस बिहार से शुरू कर चुकी है पलायन रोको रोजगार दो। तो नौकरी जब खाली पड़े पद हैं, और इस बात को कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य हैं वहां से, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं बिहार में, उन्होंने राज्यसभा में बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य के ही मॉडल पे जाएं। तो जो कहता है WHO की 5% GDP का स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, वो तो छोड़िए, भारत में 1.25% सिर्फ खर्च हो रहा है, 1.25%। तो यह आप समझ लीजिए। उधर तमाम पद खाली पड़े हुए हैं तमाम राज्यों, बावजूद इसकी भर्ती नहीं हो रही। रोजगार नहीं देंगे, नफरत देंगे। तो यह नफरत का खेल होता है, फ्रॉड का खेल होता है, झूठ बोलने का होता है। तो अब जनता इन्हीं बातों को लेकर के चाहती है कि इन पर चर्चा हो, और वही अब शुरू हो चुका है। तो राहुल गांधी की बात इसीलिए इन्हें बुरी लगती है क्योंकि राहुल गांधी असली बात कर देते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज से जो सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं, वहां की जनता कांग्रेस पे यकीन करती है, भाजपा पे नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने नफरत फैलाई है, इन्होंने हिंसा कराई है, ये कुंभ के नाम पर भी इन्होंने लूट करी है, इसलिए ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। यह सत्य, सिर्फ झूठे बखान करना इनको आता है। तो आप सोचिए, समझिए कि कैसे आप सच को जानेंगे, उस पर काम कीजिए, पढ़िएगा लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो भाजपा की झूठ की फैक्ट्री है, उसमें नफरत मिल जाती है। एंजॉय कीजिए। जय